जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम आपको कुमाऊनी शादी की रीति रिवाज दिखाएंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ऋतु मेहता A to Z। तो चलिए शुरुआत करते हैं शादी की। तो ये है छलोरी नृत्य। शादी में जो स्पेशल बैंड बाजा होता है वो है। तो शादी की शुरुआत होती है कन्या को टीका लगाने से, जिसको यहाँ बोला जाता है सगाई। तो कुमाऊं में कन्या पक्ष को आदर दिया जाता है, यानी कि बड़ा माना जाता है। इसलिए हमारे वहाँ लड़के वाले पहले शादी का प्रस्ताव रखते हैं और फिर लड़की को रोक लगाई जाती है, जिसे हमारे वहाँ टीका बोलते हैं या पिठ्या लगाना बोलते हैं। जिस दिन लड़की को टीका लगाया जाता है उसमें लड़की को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दी जाती है और साथ में लड़के वालों को भी रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है। उसके बाद शादी की डेट निकाली जाती है और शादी के दिन की शुरुआत होती है गणेश पूजा से। वैवाहिक कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस कामना के साथ गणेश पूजा की जाती है। वर वधू के परिवार के लोग विवाह से एक दिन या 2 दिन पहले कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धिकर्ता भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें दुबा अर्पित करते हैं, जिसे कुमाऊं में दुब धरण कहते हैं। तो आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये गणेश पूजा की है। तो आज के दिन से शादी की शुरुआत हो चुकी है और गणेश जी पे दुब धर दिया गया है और आज के बाद ही मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद सोन पताई है, महिला संगीत है, हल्दी लगाना है, मेहंदी लगाना है, ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब अगला कार्यक्रम है सोन पताई। विवाह से 1 या 2 दिन पहले वर और वधू के घरों में सोन पताई का कार्यक्रम होता है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये सोन पताई का ही है। इस परंपरा में आटे से स्वाल को बनाया जाता है जो पापड़ों की तरह होते हैं और चावल तिल से लड्डू बनाए जाते हैं और समधी समधन भी बनाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के घरों में भेजे जाते हैं शादी वाले दिन। तो अभी समधन समधी बनाए जा रहे हैं ये। और स्वाल पताई वाले दिन गानों के माध्यम से पितरों को भी निमंत्रण दिया जाता है। इसके बाद अगला कार्यक्रम होता है हल्दी। इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को अपने अपने घरों में हल्दी लगाई जाती है अपने निकट संबंधी लोगों के द्वारा। तो हमारे कुमाऊं में पिछौड़ा डाल के और नथ पहन के 5 औरतें या 7 औरतें हल्दी लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद सभी मित्रगण वर वधू को हल्दी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके फ्रेंडों के द्वारा और उनके सिस्टर के द्वारा वर को नहलाया जा रहा है पानी से हल्दी लगाने के बाद। और इसके बाद यहीं स्नान करने के बाद फिर ये हल्दी का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। माँ के आंचल के नीचे हल्दी लगने के बाद अब माँ उसको नहलाने ले जाती हैं। अब शुरू होता है मेहंदी का प्रोग्राम। तो मेहंदी का प्रोग्राम में कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है। कुछ लोग इस प्रोग्राम को सोन पताई, हल्दी और मेहंदी एक साथ रख लेते हैं और कुछ लोग आगे पीछे भी रखते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग ये रख सकते हैं मेहंदी का प्रोग्राम। तो इसमें सभी दोस्त और फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं और डांस कर रहे हैं, सब मग्न हैं मेहंदी के फंक्शन में। तो आप देखिए, फिर आगे का डिटेल बताते हैं शादी का। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स और मित्रगण फोटो खिंचाते हुए। तो अब बारात चल चुकी है, तो वो सीन दिखाते हैं आपको। पहाड़ी बैंड बाजे की धुन में नाचती थी ये घर की महिलाएं। वर को वर की भाभी काजल लगाते हुए, काजल लगाती है भाभी, फिर उसको दक्षिणा भी दी जाती है। उसके बाद 5 या 7 महिलाएं आंचित परखेंगी। यहाँ पर वर की माता रोते हुए, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि अब मेरा बेटा पराया हो गया है, इसलिए उन्हें रोना आ रहा है। इसे बोलते हैं आंचित परखना। तो ये शादी जब यहाँ से जाएगी तब भी परखे जाएंगे, जब वर वहाँ वधू के घर में पहुँचेंगे तब भी परखे जाएंगे।
और अब बारात तैयार हो चुकी है वधू के घर जाने के लिए। तो बाराती नाचते गाते झूमते चल दिए हैं वधू के घर जाने के लिए। और अब बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के शहर में और बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच चुकी है। और बाराती नाचते गाते झूमते हुए मस्ती में चूर हैं। और रात का सीन है, बहुत प्यारा सा एंजॉय कीजिए। वरजी भी अपने कार में सवार होकर दुल्हन के दरवाजे में पहुंच चुके हैं। इसमें कन्या पक्ष के लोग जल से भरे तांबे के कलश को सिर में रखकर बारातियों का स्वागत करते हुए, ये सारी कन्या पक्ष के लोग हैं, ये सभी कन्या पक्ष के लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। और वरजी को यहाँ पे टीका चंदन किया जाता है और आरती की जाती है और साथ में मुंह मीठा भी किया जाता है। फिर जो ये आप रिबन देख रहे हैं ये वरजी से कटाया जाता है और जो कलश पकड़ा था उसमें नेक डालनी पड़ती है वरजी की तरफ से, तो वो कन्या पक्ष लेते हैं और फिर सभी बारातियों का स्वागत करते हैं। इसके बाद ही आप अंदर आ सकते हो। साली और जीजा में लेन देन के ऊपर यहाँ पे नोकझोंक चल रही है अभी। जब कन्या पक्ष वालों को उनकी दक्षिणा मिल जाएगी तो रिबन कटा के वरजी को अंदर प्रवेश कराया जाएगा। अब रिबन काटते हुए आप देख सकते हैं और इसके बाद सभी बाराती अंदर जाएंगे। हाँ, उससे भी पहले एक रस्म और होती है। कोई लोग पहले ये रस्म कर लेते हैं, कोई बाद में करते हैं। तो यहाँ पर जो है वर पक्ष और वधू पक्ष में छाता की अदली बदली होती है। इसमें कन्या का छोटा भाई वर की छाता से अपनी छाता बदलता है। और अब कन्या के पिताजी वर को मंडप तक आदर के साथ लाते हुए, इसमें वर को कन्या के पिताजी हाथ पकड़कर मिट्टी और चावल से बने दुलर्ग चौक तक लाते हैं। इन चौक में 2 चौकियां लगी होती हैं। एक चौकी होती है वर के लिए और एक चौकी होती है पंडित जी के लिए। सम्मान के साथ दोनों को उन चौकियों में खड़ा किया जाता है। चौकी में खड़े वर को विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती है। जैसे अभी चल रहा है, टीका लगाया जा रहा है, पूजा की जा रही है। कन्या के पिताजी द्वारा वर और पंडित जी के पैर धोकर उनको तिलक लगाया जाता है और मुद्रा और वस्त्र भेंट किए जाते हैं। और वर को जो भी आपको कुछ देना होता है तो वो यहीं पर दिया जाता है। इसे कहते हैं दुलर्ग। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कन्या के पिताजी पंडित जी को टीका चंदन करके उन्हें गोल्ड की अंगूठी पहना रहे हैं और पैसों की माला पहनाई और सूटकेस और वस्त्र आदि दिए जाते हैं। सेम ही ऐसे वरजी को भी दिया जाता है, सेम पंडित जी को भी दिया जाता है। बस थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क होता है, बाकी सेम दिया जाता है। ये कन्या पक्ष की ओर से आंचल परखती हुई महिलाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 या 7 औरतें छौड़ा नथ पहने हुए होती हैं और एक तरह से कह लीजिए कि नज़र उतार रही हैं वरजी की। इसी दौरान गिटारियाँ मंगल गीत गाती हैं बारातियों के स्वागत के लिए, जिसे फाग बोला जाता है। दुलर्ग के बाद कन्या पक्ष के लोग बारातियों और घर के लोगों को सामूहिक भोज दिया जाता है और इसी में हम भी एंजॉय कर रहे हैं। I hope you still want me, I hope you still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. आते हुए
पूजन और जयमाला के बाद वर वधू की कुंडली के अनुसार देर रात्रि कन्यादान का मुहूर्त निकालते हैं। कन्यादान में कन्या की माता और मित्रगण अपने आंचल से ढककर वधू को विवाह स्थल तक ले जाते हैं। मंडप में ले जाने के बाद शादी शुरू हो जाती है और जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो अपना सामान लाते हैं और जो वधू पक्ष के लोग होते हैं वो अपना सामान लाते हैं और एक दूसरे के तरफ सामानों का आदान प्रदान होता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण और फल, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो हमारे वहाँ समधी समधन भी बनते हैं, तो उसका भी आदान प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी सामान आदान प्रदान किया जा रहा है, चाहे वर पक्ष की ओर से हो चाहे वधू पक्ष की ओर से हो, सब कन्या को ही दिया जाता है। और यहाँ पे मंगल गीत के साथ साथ एक दूसरे को चिढ़ाने का काम भी किया जाता है और वही अभी चल रहा है। सामान के आदान प्रदान के बाद जो अभी सामान दिया वो कन्या को पहनाया जा रहा है, जिसमें से पिछौड़ा और मुकुट और मंगलसूत्र ये मेन होते हैं। तो मंगलसूत्र अभी वर जी पहनाएंगे। कन्यादान का टाइम हो जाता है और फिर कन्यादान के समय वर पक्ष के लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं और कन्या पक्ष के लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठते हैं। गणेश पूजा के बाद कन्यादान की शुरुआत हो जाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं। जो अभी ये चल रहा है ये कन्यादान ही हो रहा है। इसमें जब तक पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तब तक गड़वे से धार देती रहनी है और धार टूटनी नहीं है। कन्यादान के समय कन्या के पिता कन्या के हाथ का अंगूठा लेके पकड़े रहते हैं। ऊपर से माता कड़वे की धार देती है और कन्या के पिता का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कन्यादान परिवार के जो भी लोग करेंगे, चाहे चाची हो, चाहे भाभी हो, चाहे ताई हो, उन सभी का व्रत रहता है। कन्यादान होने के बाद सैयादान होता है। इसके बाद होते हैं फेरे। तो वर वधू के आंचल को बांध दिया जाता है। इसको आंचल विवाह भी कहा जाता है। जैसे येलो कपड़ा ये दोनों के आपस में बांध दिए जाएंगे। फिर होंगे फेरे और फेरे में लड़की के माता पिता लड़की की फेरे नहीं को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। इसमें कन्या का भाई कन्या को खीले देता है और वो खील गिराते हुए फेरे लेती है और जो खील बच जाते हैं सूफे में वो अग्नि को समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही हर फेरे में होता है और लास्ट में फेरे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद घी के 7 बत्ती जलाई जाती हैं, जिसमें से 6 बत्तियों को दुल्हन के द्वारा बुझाया जाता है और जो 7वीं बत्ती होती है उसकी पूजा की जाती है। फेरे पूरे हो जाने के बाद दुल्हन के मांग में सिंदूर भरा जाता है और वर वधू एक दूसरे को चूड़ा पूछते हैं, यानी कि टीका लगाते हैं। एक दूसरे का मुंह जूठे करने का रस्म है यहाँ पे। तो वो एक दूसरे को दही के साथ बतासा या बर्फी के साथ बतासा खिलाते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब बारी आती है विदाई की। विदाई वो पल होता है जो सबको भावुक कर देता है। तो अभी चल रही है विदाई। कन्या को डोली में बैठाकर उसे विदा कर दिया जाता है। जब कन्या वर के घर पहुंचती है तो वर की भाभी या मम्मी कन्या को घर में प्रवेश कराती है। इसके लिए वह हरे पत्ते के ऊपर पूरी रखकर उसके ऊपर पाँव रखकर प्रवेश करती है। यहाँ पर भी दरवाजे रोकने का काम होता है। तो वहाँ पे वर की जो बहनें होती हैं वो दरवाज़ा रोक के खड़ी होती हैं और भाभी से नेक मांगती है, तब जाके घर में प्रवेश होता है। और अब भाभी आ चुकी है घर में तो दोनों बहनें डांस कर रही हैं भाभी के आगमन पर। अभी चल रहा है महिला संगीत। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कुमाऊनी शादी कैसी लगी और अगर शादी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अभी एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। एन्जॉय योर सेल्फ।